सोचिए, कोई और नहीं कह रहा है। मोदी राज, मोदी 1, मोदी 2, ये मोदी 3 है। मैं नहीं कह रहा हूँ, टीवी वाला नाम दिए हैं। उसके हिसाब से एक मंत्री हैं संजीव बाल्यान, जो इस बार चुनाव हार गए हैं। उन पर अरबों के घोटाले का आरोप उन्हीं के पार्टी के नेता संगीत सोम ने लगाया, जो हिंदू पोस्टर बॉय हैं। और वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी है, फार्म हाउस खरीदा है ऑस्ट्रेलिया में, संजीव बाल्यान और संगीत सोम। मैं नहीं कह रहा हूँ। और सोचिए देश कितना बदल रहा है। आंध्र प्रदेश के 5,000 करोड़ के मालिक हैं, अपने मेहनत से 5,000 करोड़ कमाने वाले सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर हैं। उन्होंने कहा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, और उन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया है, जो रास्ता आपको तर्क का रास्ता है, विज्ञान का रास्ता है, जो बुद्ध का रास्ता है। सोचिए, इस देश में ऐसे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये बात आपको बताना जरूरी है। और सोचिए, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार, 56 इंची वाली सरकार, हम लोग पत्रकार भी रहे हैं इस देश ने भी। सोचिए 2014 से पहले आप लोग पेपर लीक की घटना जानते थे। कहा जाता था कि मेडिकल का परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा, MBBS की परीक्षा, IAS की परीक्षा, कोई मतलब उसमें परिंदा भी पर नहीं मारता है। लेकिन पिछले 10 साल में कोई परीक्षा ऐसा नहीं हुआ जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई। सोचिए, कहाँ गए वो लोग जो SC ST OBC के रिजर्वेशन को कहते हैं कि कैंची छोड़ देगा पेट में। सोचिए, पूरे के पूरे नीट एग्जाम सीटें बेच दी गई है, फ्रॉड हुआ है। 20-20 को 76 छात्र को सेम नंबर मिले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश को कैसे चलाया जा रहा है, और इस पर आप बात नहीं करेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे। आप सोचिए किस तरह से आप लोग, आज किसी ने अच्छा कहानी लिखा है, सच्चाई बताई कि जर्मनी जो है वो बहुत संपन्न देश था, बहुत मजबूत देश, बहुत संपन्न देश। वहाँ लोगों के अपने सेब के बागान थे, बड़े बड़े घर थे। रूस गरीब था। रूस में गांव के लोग थे, उसको रूसी सेना ने, रूस के लेफ्टिस्टों ने कहा कि तुम महान हो। और जर्मनी वालों ने भी हिटलर के दबाव में हमला कर दिया रूस पर। रूस के जब गरीब सैनिक जर्मन में घुसे तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के घर तो इतने बड़े बड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, सेब के बागान, इन्होंने हमारे गरीबों के घर पर क्यों हमला किया। और हमारे देश के जो लोग थे वो तो कह रहे थे कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं। नतीजा क्या हुआ, रूस ने लेफ्टिस्टों को भगा दिया, और जर्मनी में आज भी तानाशाह नहीं आता है। तो धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर देखिए कहीं कोई आपको धोखे में तो नहीं रख रहा है। सोचिए, ये लोग देश की रक्षा करेंगे जो परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं ईमानदारी से। तभी सेना को कमजोर किया जा रहा है। 4 दिन में 4 बड़े हमले हुए हैं। लेकिन पहले जब हमला होता था तो सरकार से सवाल पूछा जाता था कि हमले क्यों हो रहे हैं। अब इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया सवाल नहीं पूछती है। और मीडिया से याद आया, मैं कांग्रेस के रागिनी नायर के साथ नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जितने सवर्ण पत्रकार हैं उसमें सबसे शालीन और बेहतर अगर कोई थोड़ा भी तटस्थ पत्रकार है तो वो रजत शर्मा है। मैंने रजत शर्मा जी के चैनल में काम किया, इस अनुभव पे बता सकता हूं कि मैंने कभी भी उनको न्यूज़ रूम में चीखते चिल्लाते नहीं देखा, जैसे बाकी मालिक मैंने और बाकी चैनलों में भी काम किया है। रजत शर्मा मेरिट को तरजीह देने वाले आदमी। हम जैसे लोगों को नौकरियां मिली मेरिट पर, TRP देखकर। मैं किसी और सुधीर चौधरी के साथ काम करता था, लाइव इंडिया चैनल में मैं अच्छा प्रोग्राम बनाता था 4:30 बजे का, और उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आती थी। और इंडिया टीवी से मुझे कॉल आया HR का कि आप चाहें तो हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मजाक क्यों कर रहे हैं। मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे नौकरी मिली।
विनोद कापड़ी संपादक थे। 2.5-3 साल में मैंने कभी भी रजत शर्मा को चीखते चिल्लाते नहीं देखा है। वो एक शालीन व्यक्ति हैं, जातिवाद भरा हुआ है, आरएसएस से निकले हैं, लेकिन बाकी लोगों से बेहतर हैं। अगर कांग्रेसी मनुवादियों की बात करेंगे तो उससे रजत शर्मा उस न्यूज थोड़ा बहुत इंडिया टीवी रवीश कुमार से ज़्यादा, अभिसार शर्मा से ज़्यादा, और हमेशा जाति को तरजीह देने वाले अजीत। मैं एक और घटना बताऊंगा। मैं एक बार दोबारा इंडिया टीवी में गया इंटरव्यू देने, तो मुझे कहा गया कि आपको दोबारा रिटन टेस्ट देना होगा क्योंकि अब निज़ाम बदल गए हैं, अभी अजीत अंजुम आ गए हैं। मैंने दोबारा कॉपी लिखा, मुझे फिर बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। अजीत अंजुम ने मुझे कहा कि अरे आप तो बढ़िया कॉपी लिखते हैं, लेकिन वहां एक मनुवादी बैठा है टंडन, उससे मेरी कुछ बहस हुई और अजीत अंजुम ने बिल्कुल वहां स्टैंड लेना सही नहीं समझा। तो रजत शर्मा और अजीत अंजुम में चुनना होगा तो मैं रजत शर्मा को चुनूंगा। रवीश, अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी में मुझे अगर चुनना होगा रजत शर्मा को तो मैं रजत शर्मा को चुनूंगा। वो सचमुच में एक अच्छे पत्रकार, मृदुभाषी, और भारत में किसी भी न्यूज चैनल में अगर सबसे बढ़िया नौकरी की गारंटी है जहां रोज आपके गर्दन पर तलवार नहीं लटकती है, जो लोग मीडिया में हैं वो जानते हैं कि न्यूज चैनल में रोज गर्दन पर तलवार लटकती है कि आज आपकी नौकरी है या नहीं, लेकिन इंडिया टीवी में ये बात कभी नहीं रहा। वहां तलवारें नहीं लटकती है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। ये रजत शर्मा की विश्वसनीयता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस के जो स्लीपर सेल मनुवादी हैं, रजत शर्मा नो डाउट एक शालीन अच्छे पत्रकार नहीं है, वो मोदी के साइड हैं, लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल में थोड़ा बहुत सरकार से अगर किसी ने सवाल पूछा है, थोड़ा बहुत, अरुण पुरी के मुकाबले, जी न्यूज के मुकाबले, न्यूज 18 के मुकाबले, इन तमाम चैनलों के मुकाबले अगर डाइवर्सिटी और थोड़े बहुत सवाल है तो वो रजत शर्मा ने पूछे हैं। ये मेरी गारंटी है कि भारत के सवर्ण पत्रकारों में सबसे विश्वसनीय, सबसे ईमानदार, सबसे बेहतरीन, सारे सवर्ण पत्रकारों से कंपेयर कर रहा हूं मैं, दिलीप मंडल से नहीं कर रहा हूं। सवर्ण पत्रकारों में सबसे दूध के धुले रजत शर्मा है। उनके चैनल में आज भी दलितों को, पिछड़ों को नौकरियां मिलती है, मेरिट के आधार पर मिलती है, और वहां नौकरी सिक्योर रहता है। आपको कोई डराएगा धमकाएगा नहीं कि नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि रजत शर्मा ने गरीबी देखी है। वो किसी को नौकरी से निकालते नहीं हैं, किसी कीमत पर न धमकाते हैं। खैर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, जो बहुत जरूरी था। तो चलते हैं अब खबरों की तरफ। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये जातिवाद और मनुवाद की तस्वीर है। ये तस्वीर है यूपी की। एक आदिवासी समाज की महिला को ये गुंडा, जो गले में भगवा गमछा डाले हुए है, ये चप्पल से मार रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे लोगों का। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये जो जाति का अहंकार है ना, ये जब तक नहीं जाएगा, जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग इसी तरह के करतूत करते रहेंगे। इस शख्स का नाम, इस आरोपी शख्स का नाम जो है वो पांडे है। और मैं चाहता हूं कि इस खबर को आपको बताऊं, और एक एक खबर जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है वो खबरें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जो बहुत जरूरी है। और ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो तस्वीर है, ये इस देश के सबसे अमीर मंत्री का है। इनका नाम चंद्रशेखर है, 5000 करोड़ के मालिक हैं। और इन्होंने किसी ईश्वर की शपथ नहीं ली है। इन्होंने कहा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, सत्य और निष्ठा की शपथ लेता हूं। तो ये सबसे ज्यादा वायरल है, 5000 करोड़ के मालिक हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, जब सोशल जस्टिस की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, अखिलेश यादव अगर पीडीए का नारा नहीं देते
और तमाम बाम सेप से निकले, बीएसपी से निकले हुए कैडराइज लोगों को, अगर मौर्य जी भी होते तो वो भी जीत के आते। तमाम बाम सेफ बीएसपी से निकले लोगों को, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, तमाम सोशल मूवमेंट से निकले लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। अब 25 से ज्यादा उनके सांसद जीत के आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की जितनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ेगी। संसद में 140 सवर्ण सांसद हैं, 140 मात्र, और 74 किसान कम्युनिटी से, जिनको जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उनको मैं किसान मानता हूं, इस देश के बनाने वाले लोग हैं। और 138 ओबीसी के सांसद हैं, जिन लोगों को ओबीसी कैटेगरी, मैं तो कह रहा हूं इस देश के मराठा, जाट, पटेल और गुर्जर को तुरंत ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन का जो टारगेट है वो 90% होना चाहिए, क्योंकि इस देश में 90% लोग ओबीसी हैं। जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वो जज नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इस देश में पावर सेंटर्स में नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी में। आपको पता है इस देश के 2 पावरफुल आदमी कौन है जो इस देश को चला रहा है? बताइए। 2 पावरफुल आदमी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और पीके मिश्रा ये शख्स है जो प्रधान सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, और अजीत डोभाल एनएसए चीफ, ये दोनों सवर्ण समाज से हैं और पिछले 10 साल से आगे भी लगभग यही कंटिन्यू करेंगे। तो असली खेल इन लोगों के हाथों में है, असली पावर यहाँ जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये कोई लोग नहीं है। वोट की ताकत है, इसलिए संसद में अब जाकर 10% लोगों की संख्या 140 है। सोचिए, आज भी सवर्ण समाज के लोग मोर देन 50% हैं। और अगर जनरल, जिसमें राजपूत, भूमिहार और वैश्य और कायस्थ हैं, और किसानों को जोड़ दे तो सोचिए 140 और 74 जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं 138 अभी ओबीसी के हैं, और SC ST के इक्का दुक्का लोग चुनाव जीत के, अल्पसंख्यकों की संख्या भी घटी है। खैर, धीरे धीरे ही सही संवैधानिक अधिकार मिलेगा, लोग जागरूक होंगे। तो 138 सांसद है ओबीसी के, अगर वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचा पाए तो बचा पाए। और सोचिए, नीट एक परीक्षा नहीं करवा सकते हैं ये लोग, इन लोगों का क्या कहिएगा आप? एक परीक्षा नहीं करवा सकते हैं लोग ईमानदारी से, क्या होगा इन लोगों का? सोचिए आप। अब तो पहले कितना रिपुटेशन था, और ये सब का यूपीएससी का पैटर्न खराब किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पैटर्न खराब किया, एमबीबीएस का पैटर्न किया, वे सब खराब करने वाले हैं कपिल सिब्बल। यूपीए 2 की सरकार ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, तमाम SC ST ओबीसी और किसानों के अधिकार छीन, और इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और इसलिए मोदी जी ओबीसी कहकर आए थे। और 10 साल में उन्होंने भी कम बर्बाद नहीं किया है। लेकिन अब सोशल मीडिया है और लोग सजग हैं। ये तस्वीरें देखिए, शर्मिंदा हो जाएंगे आप। एक महिला ऑटो में बैठी हुई है, कहा जा रहा है कि ये आदिवासी समाज की महिला है, और गले में भगवा गमछा लपेटी एक गुंडा, ये क्रिमिनल, इस शख्स का नाम है, ये सोनभद्र का वीडियो जहां नीतीश पांडे नाम का ये मनुवादी मानसिकता वाला शख्स एक महिला पर चप्पल चला रहा है। यह बेहद शर्मनाक है। नीतीश पांडे के विरुद्ध SC ST एक्ट में कठोर कार्रवाई हो जाए। आज एक जातिवादी गुंडा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं मनुस्मृति मानता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मानिए आप, और अपने घर में लागू कीजिए मनुस्मृति। सोचिए, तो इस तरह के रितेश, ये पांडे जैसे गुंडों का कानूनन इलाज होना चाहिए, जेल में जाने चाहिए लोग। और ये बुजुर्ग आदिवासी महिला पर चप्पल चलाने की सजा तो इनको मिलेगी। और सोचिए, पहले रोज होता था ये सब, अगर सोशल मीडिया न होता तो हमें पता न चलता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन खबरों पर कभी कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी, कभी कोई अभिषाद शर्मा, कभी कोई रवीश कुमार संज्ञान नहीं लेगा। हो सकता है रजत शर्मा भी संज्ञान न ले। और सोचिए, आपको किस तरह से लूटने की नई कोशिश आ रही है। अब आप 2 सिम नहीं रख सकते हैं एक मोबाइल में, अब तो 3-3 मोबाइल सिम वाले मोबाइल आ रहे हैं।
आप सिम इस शर्त पर रख सकते हैं कि आप पूरे साल का रिचार्ज करवाएं, मतलब 300 रुपया महीना रिचार्ज करवा रहे हैं तो 3600 रुपया कंपनी को दे दीजिए, पूरे साल का रिचार्ज ले लीजिए, तब आप 2 सिम रख सकते हैं। एक फोन में 2 सिम यूज करने पर ट्राई लगाएगा जुर्माना, यह चार्ज एक मुश्त या फिर सालाना आधार पर लिया जा सकता है। मतलब अव्वल दर्जे की बेईमानी जो है वो शुरू हो गई है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार बेईमानी पर उतर आती है। यूपी में पुलिस ने कहा है कि ये गलती हो गई है, अब पुलिस में भी नौकरियां एडहॉक पर, ठेकेदारी पर, संविदा पर 5 साल के लिए रखी जाएगी। ये है गुजरात मॉडल। 5% जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी 3 शुरू हुआ है, 5% टोल टैक्स, 2 रुपए दूध, आटा का दाम, दाल का दाम, सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो कोई और नहीं बताएगा, और मैं इसलिए कहता हूं कि दिन भर का समय निकालकर एक वीडियो देख लीजिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है, 1563 लोगों को फर्जी नंबर दिए गए थे। और एक बात तो जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस शख्स को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो शख्स खुद नीचे, सर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नीट रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक क्यों खोला? हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी, 8 टॉपर वहीं के कैसे? एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोलने की जांच हो, छात्रों ने एक ही सेंटर क्यों चुना? कंट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों ने उठाए बड़े सवाल। रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक क्यों खोला? जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई वहीं से 8 टॉपर कैसे बने? सोचिए, ये लोग एक एग्जाम नहीं करा पाते हैं और ये देश को मजबूत बनाएंगे। सारी नौकरियां प्राइवेट सेंटर पर एग्जाम होता है और बेची जाती है। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और अब भी आप लोग नहीं बोलेंगे तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और सोचिए, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर सेना के शौर्य का अपमान और राज्य सरकारों का तिरस्कार हुआ। गौतम अडानी, उनकी पत्नी प्रीति, मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत, अभिनेता शाहरुख खान और अक्षय कुमार दूसरी लाइन में, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा के मुख्यमंत्री तीसरी लाइन में, सेना अध्यक्ष सीडीएस 5वीं लाइन में। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री, सेना अध्यक्ष एवं सीडीएस आगे होने चाहिए थे। यह है बीजेपी का, मोदी का फर्जी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए सम्मान। तो सोचिए, ये भी आजकल सबसे ज्यादा वायरल है, और सेना के मामले में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। और थोड़ा मेरठ में बीजेपी नेताओं संजीव बालियान बनाम संगीत सोम वाले ध्यान दीजिए। संगीत सोम के लेटर हेड से, बीजेपी के नेता हैं, बयान जारी हुआ है। बलियान ने मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी है। ये मोदी 1 और 2 में मंत्री रहे हैं। उनके माता पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीन खरीदी। दर्शन स्थल शुक्रताल में बलियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी। पद का दुरुपयोग करके अपनी कंपनी का इफ्को से अनुबंध करा करोड़ों कमाए। सोचिए, ये तो इतनी बड़ी लूट है कि यूपी की कहानी बता रहा हूं। आज एक ट्विटर पर मैंने पढ़ा, 2 आईएएस लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, इनोवा क्रिस्टा, 30 लाख में, और सरकार के सरकारी विभाग में उसको रेंट पर लगा दिया 5000 रुपये रोज, मतलब 1.5 लाख महीना, और खुद उस गाड़ी पर चलते थे। योगी जी को पता चला ना तो उन्होंने दोनों को ट्रांसफर लेटर पकड़ा दिया। तो सोचिए, अब संजीव बालियान ने इसको लेकर अब नोटिस जारी किया। आप सोचिए, अगर कोई दलित पिछड़ा होता तो अब तक क्या स्थिति हो जाती। तो ये इस देश की हकीकत है। जो लोग एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं जिनकी सरकार में। तस्वीर नंबर 1, एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी, जिनके ऊपर छात्र और उनके परिवार नीट स्कैम का आरोप लगा रहे हैं। इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ध्यान दीजिएगा। तीसरा तस्वीर नंबर 2, गाल पर काले निशान वाले प्रदीप कुमार जोशी जी इस नीट स्कैम की जांच करेंगे। जिस पर स्कैम का आरोप हो, अगर वही जांच करे तो जांच करना कितना आसान हो जाए। प्रदीप जी से बेहतर कौन जानता होगा कि कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे ग्रेस मार्क्स मिले, और कैसे एक ही सेंटर के 6 छात्र टॉपर लिस्ट में आए। है ना मास्टर स्ट्रोक। ये जोशी जी का नाम ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि एक ही एग्जाम में 76 बच्चे टॉप कर रहे हैं। अरे जोशी जी, क्या कहा जाए, हद है। मतलब क्या बोला जाए, बताइए क्या बोला जाए। हमको लोग जातिवादी कह देंगे।
हम जोशी जी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नई सरकार में जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं, कई नागरिक मारे गए और जवान शहीद हुए हैं। ये आरजेडी ने ट्वीट किया है और आरजेडी बड़ा गंभीर आरोप लगाती है आगे। तेजस्वी यादव को तो मोदी जी कहते जेल में डाल देंगे चुनाव के बाद। कब डाल रहे हैं? पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हुई। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन हमलों की जांच भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका समय तो समाज में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने तथा विपक्षी नेताओं के घर ईडी सीबीआई आईटी भेजकर तोड़ने, विपक्षी दलों की सरकार गिराने, बिराने को खरीदने में लगता है। तो अब लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो सरकार को घेरा जा रहा है। और ये एक शानदार तस्वीर दिखा रहा हूं। टीना डावी, सोचिए किस तरह से भील समुदाय को बढ़िया जगह उनको बसाना था और टीना डावी जी ने एक कर दिखाया। और इसके लिए एक लंबी चौड़ी किताब लिखी गई है, पुनर्वासी भील। किशन राज भील हैं ये, इन्होंने एक किताब लिख डाला कि टीना डावी ने किस तरह से उन लोग की ज़िंदगी बेहतर की है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, आईएएस टॉपर थी। और सोचिए तो अपने होते हैं, जिनको दर्द पता हो तो वो ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं, भील समाज के लोग, उनको शानदार तरीके से। और संविधान सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में खतरे में था, क्योंकि महाराष्ट्र में सोचिए लोग कह रहे थे कि मायावती की वजह से यूपी में बीजेपी बच गई, प्रकाश अम्बेडकर की वजह से महाराष्ट्र में और बीजेपी जीत गई। तो मध्य प्रदेश में तो मायावती और प्रकाश अम्बेडकर नहीं थे, वहाँ क्यों नहीं जीते? बिहार में तो ये लोग नहीं थे, 30 में 40 क्यों नहीं जीत लिए? तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है और पूछा जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बुलेटिन देखिए, आपको और कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। और देश की सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल इसलिए बदहाल हैं क्योंकि बीसी से लेकर प्रोफेसर, टीचर्स, बाबू और चपरासी की 90% पदों पर एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। आप समझ लीजिए किनका कब्जा है। डाइवर्ट सोचिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। तो इस देश में जिन्होंने जाति बनाई वो जातिवादी हैं। नीट के परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी। खड़गे साहब ने कहा है कि 10 साल में इतने पेपर लीक हुए हैं कि मैं तो कहता हूं कि जो सरकार पेपर नहीं करवा सकती है बगैर लीक के, SC ST छात्रों को 2 साल से नहीं मिला स्कॉलरशिप, कागजों में उलझी है। आप बताइए आप लोग ये कहाँ की खबर हो सकती है? खंडवा। तो जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार लंबे समय से राज कर रही है, वहां बैकवर्ड, दलित, पिछड़ों का कोई नाम लेवा नहीं है। और 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क था, वो गलत था। ये पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। किस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है और करोड़ों करोड़ों रुपए में सीट बेची गई है। ये सब कुछ प्लान बे में हुआ है और ये आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप लोग बोलिए। और सबसे अच्छी खबर है, सब प्लान के हिसाब से रहा तो मोदी सरकार जल्द ही शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। सोचिए, तो निजीकरण का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। आप कितना भी बोल लीजिए, ये निजीकरण रोकने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में अग्निवीर जैसे व्यवस्था लाई जा रही है। सुनने में आ रहा है सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। 5 साल के लिए आप पुलिस बनेंगे। अब सोचिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जो पुलिस में आएगा भाई साहब, वो गदर काट देगा, क्या क्या नहीं करेगा आप कल्पना कीजिए। इससे सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं जाएगा, इस देश को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं ये लोग, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो। और विश्वविद्यालय में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को ही मौका मिलेगा। फिर कहते हैं देश में जातिवाद नहीं है। ये देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, समन्वय समिति, अनुभूति दुबे, बिमलेश मिश्रा, विजय चहल, कुशल कुमार मिश्र विभाग, मतलब क्या कहा जाए। ऐसे कभी किसी दफ्तर में जाइए ना, जैसे IAS IPS प्रोफेसर के या मेन दफ्तर में, तो वहाँ पूरा नाम टंगा रहता है। 1947 के बाद से ही लिस्ट का नाम देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। और ये हैं संतोष पटेल, DSP संतोष पटेल, गरीब किसान परिवार से। इनके बेटे का बर्थडे था। इन्होंने घुमंतु जो नॉमिनल ट्राइब्स होते हैं उन सब बच्चों को ले गए होटल में और उनके साथ बर्थडे मनाया अपने बच्चे का। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के अधिकारियों की इस देश को ज़रूरत है। और संतोष पटेल कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों को कॉपी कलम किताब मिला जाए ताकि ये देश से जुड़ें।
और मोहम्मद जूबियर जो फैक्ट चेकर है, उनको फिर से उनके ट्विटर हैंडल को बंद करने की बात कही गई है। तो लगातार सोशल मीडिया पर फिर से नकेल कसने की तैयारी हो रही है। संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, वो भी बताऊंगा किस तरह से पेपर लीक के मामले में, और यूपी में किस तरह से अब पुलिस की नौकरी, अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि गलती से हुआ है। बताइए, इतना बड़ा आदेश गलती से छप जाता है। इसलिए ममता त्रिपाठी ने कहा है, जिस राज्य में छोटी से छोटी एफआईआर के मामले में सिग्नेचर बिल्डिंग ध्यान देती है, वहां पुलिस में अग्निवीर योजना लागू करने को लेकर जारी की गई चिट्ठी त्रुटि तो नहीं हो सकती। सभी रेंज और जोन में सर्कुलेट होने के बाद हल्ला मचता देखकर बैकफुट पर आना पड़ा। अगर हल्ला नहीं होता तो ये बाबू अभी तक जांच के लिए निविदा आमंत्रित कर चुके होते। तो चलिए, देर से सही सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। अखिलेश यादव ने शानदार इनिशिएटिव लिया है, और अगर यूपी वालों ने भाजपा को 65-70 सीटें देने की त्रुटि कर दी होती तो त्रुटि बस जारी नहीं होता। तो ये यूपी पुलिस ने कहा कि ये त्रुटि बस गलती से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये सरकार और ईवीएम चिप की फीस 40,000 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप रिकाउंटिंग का मसला उठाएंगे, सोचिए महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है किस तरह से एक आदमी 700 वोट से जीत रहा था और लाइन काट कर अंत में उसको जिता दिया गया है। वो मामला कोर्ट जा रहा है, और ये भारतीय रेल की तस्वीर है। रेल की हालत इतनी खराब कर दी गई है जिस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, अभी भी टीवी अखबार नहीं बदल रहा है। लोगों को लगता है कि नहीं बदलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया में सरकार से इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, और कोई भी अब सरकार हो, सवाल तो पूछे जाएंगे। वोटिंग घोटाले का सबसे बड़ा सबूत, उद्धव शिवसेना उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर लगभग 700 वोटों से जीत रहे थे, तभी काउंटिंग बंद कर दी गई, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, और बाद में शिंदे शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर को 48 वोटों से, मतलब एनडीए के उम्मीदवार को 48 वोटों से चुनाव जिता दिया गया। ये भी सबसे बड़ी खबर है, वायरल खबर है, और सोशल मीडिया पर वायरल है। वो अब कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान कहा था कि अभी तो सेना को अग्निवीर बनाया जा रहा है, अब यूपी में पुलिस को भी अग्निवीर बनाया जाएगा। मतलब आपको पुलिस की नौकरी सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी, और सत्ता के पास एक काबिल व्यक्ति नहीं जो देश में ईमानदारी से छात्रों की परीक्षा करवा सके, जो पेपर लीक से लेकर नीट सरीखा स्कैम न हो। अरे साहब, ये स्थिति है, नीयत का सवाल है। इस देश में एक हमारे यहाँ कहावत है कि हमरा आँख एगो फूटे तो फूटे, दूसरा के दोनों फूटे के चाहिए। बताइए कि ये रिजर्वेशन विरोधी लोग, 49.5% रिजर्वेशन है SC ST OBC का, वो भी लागू नहीं होता। और जब SC ST OBC की बात करता हूँ, इसका मतलब आप मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद भी लोगों के पेट में इतना दर्द है कि वो इस देश में चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो, इसके चलते उनकी अपनी नौकरी चली जाए। अरे जनरल को भी नौकरियां मिलती तो जनरल को भी तो मिलती ना 50 नौकरियां। 50.5 नौकरी जनरल के लिए थी, 49.5 नौकरी ना भी SC ST OBC के लिए है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, हमरा नौकरी मिले ना मिले, 49.5 नौकरी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित को मिल रहा है, वो न मिलना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास प्लान बी है, जिनके पुरखे अमीर है, वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए और इस देश के 90% लोग लाचार और बेबस रहें। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।